तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 और समकालीन भारत 2 आपका पाठ 1 है। यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। भाग 1 के अंदर हम जानेंगे पाठ 1 संसाधन एवं विकास। इस पाठ का पहला भाग है, दूसरा भाग भी आएगा, प्रश्न उत्तर भी आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है एक चीज बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को जो है नोट्स चाहिए होते हैं लिखित में, वो भी ठीक है। कुछ को प्रश्न उत्तर चाहिए होते हैं, कुछ को जो भी चाहिए होता है, जो भी कुछ चाहिए आपको, हमारी ऑफिशियल साइट है cclchapter.com, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो जाके विजिट कर सकते हो अगर आपका मन है इस चैप्टर के नोट्स देखने का। ठीक है, मैं खुद ही बनाता हूँ, टेंशन मत लो कि सोचोगे किसी और की साइट प्रमोट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे जो है चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन समझना उतना ही आसान, जितना ये चैप्टर बड़ा है उतना ही आसान समझना है। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या होते हैं। वो सारी चीजें जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, स्वयं हम भी, वो सारी चीजें संसाधन होती हैं। ठीक है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। बात यह है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो सारी चीजें संसाधन होती हैं। चाहे वो इंसान हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन जरूरत पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी जरूरत वो चीज पूरी कर देती है तो वो चीज हमारे लिए संसाधन का काम करती है। और उसके बाद में आता है विकास। अब संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके अंदर तरक्की होती है, आगे बढ़ते हैं ना, तो उसी विकास की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे विकास क्या करेगा आगे। तो हमने जो है ना, संसाधन बहुत सारे थे, बहुत सारे तरीके के थे, तो हमने उनको बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया, बस मन किया, मेरे जैसे बंदे ने सोचा कि चलो बांट देते हैं, तो चलो बांट दिया। अब जो है हमने कुछ ऐसे क्राइटेरिया से रख दिया कि हाँ, ऐसे हम पता लगा लेंगे कि संसाधन किस तरीके का है। पहला हमने बांटा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति होती है पैदा होना, कैसे पैदा हुआ, जैव है या फिर अजैव है। जैव क्या होता है, देखो जीव विज्ञान पढ़ा है ना आपने, वैसे ही जैव, ठीक है ना। तो जैव होता है जिंदा चीजें में क्या आते हैं आपको पता ही है ना, जिंदा जो सांस लेते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं प्रक्रिया, लिविंग बींग्स, जिंदा प्राणी जो कोई भी है, वो सारे के सारे जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जैव संसाधन। उदाहरण के लिए इंसान, मछली, पेड़, ठीक है, वो सारे क्या है? जैव संसाधन होते हैं, जो जिंदा चीजों से बने होते हैं। अजैव जो जिंदा चीजों से नहीं बने होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, जो भी कुछ है वो सारे अजैव संसाधनों में आते हैं। अब ऐसा हुआ कि जैव अजैव तो खेल लिया हमने, लेकिन हमें पता लगा कि कुछ संसाधन तो ऐसे हैं भाई जो खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो हमने उनके हिसाब से बांटा, समाप्यता के हिसाब से, यानी कि समाप्त, ठीक है, जो जल्दी समाप्त होंगे या देर से समाप्त होंगे, क्योंकि वो चीज जाननी भी जरूरी थी। मतलब वो जरूरतें जो है हमारी, वो कब तक पूरी कर पाएंगे, वो चीजें जाननी जरूरी थी ना। तो हमने जो है इनको दो हिस्सों में बांट दिया, नवीकरण और अनवीकरण। इसको जो है ना, कई जगहों पे, कई बार नवीकरण की जगह पे नवीकरणीय भी लिखा जाता है, इसको अनवीकरणीय भी लिखा जाता है। मतलब बात यही है, ठीक है। बात क्या है? नवीकरण यानी कि नए बनाए जा सकते हैं। क्या? नए बनाए जा सकते हैं। अनवीकरणीय जो नए नहीं बनाए जा सकते या फिर उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसी चीजें वो अनवीकरणीय होती है। उदाहरण के तौर पे देखो, धूप, सोलर प्लेट का पता होगा आपको, सोलर पैनल, जिससे बिजली बनती है, धूप से सोलर की, ठीक है ना, सोलर से जो धूप से बिजली बनती है, तो वो क्या है? वो धूप कभी खत्म नहीं होगी, हमारी जिंदगी में तो होगी नहीं, ठीक है, तो वो कैसा है? नवीकरणीय है। हवा से बिजली बनती है, वो कैसे? पवन चक्कियों में, वो नवीकरणीय है। अब अनवीकरणीय, जैसे कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोलियम से गाड़ियां चलती हैं, वो कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी जो है आगे आते हैं स्वामित्व। हम इंसान हैं, इंसानों का एक ही काम होता है, वो है कब्जा करना, है ना, कब्जा करना। हिस्ट्री में, इतिहास के अंदर हमने पढ़ा था, इंसानों ने, जो बड़े बड़े राजे वाजे थे, उन्होंने दूसरे के जगह पे जाके कब्जे बसा लिए। तो वही चीज है यहाँ पे, स्वामित्व, ठीक है, कब्जा, किसका तगड़ा कब्जा है। एक होते हैं इसमें व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत यानी कि मेरे खुद के हैं, जैसे मेरे 2 किले हैं, 1 किला है, एक कमरा है, जो भी एक घर है, तो वो क्या है? मेरे पर्सनल है, मेरे खुद के हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, वो मेरे व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक क्या होते हैं? जो समाज के होते हैं। जैसे गांव से अगर आप बिलोंग करते हो, गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कुछ पंचायती जगह रहती है, जो मतलब
समुदाय के काम आती है। वो ऐसा नहीं है कि एक बंदा ओन करता है उसको, वो पूरा कोई भी उसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको रोक देगा, नहीं, वो समाज के लिए होती है, ठीक है, उसको सामुदायिक बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होते हैं? राष्ट्र के काम आते हैं, जो देश के काम आते हैं, ठीक है, पूरा देश जो है कुछ काम करता है। जैसे समुद्र का इलाका हो गया कि 200 किलोमीटर के एरिया तक हमारा समुद्र है, उससे आगे किसी और का होगा, ठीक है, वैसे ही। अब आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय। अब देखो कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो सीमाएं हैं ना वो ऐसे मिल जाती हैं, साझा सा हो जाता है कि हाँ तू भी यूज कर लियो मैं भी यूज कर लूंगा, ठीक है, तो वो जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे नदी है, ठीक है, एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जो चीन से भारत में आती है। अब क्या होता है कि वो नदी है ना, चीन भी इस्तेमाल कर रहा है, भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश भी शायद इस्तेमाल कर रहा है, तो इतने सारे, तो वो कैसा संसाधन होगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। समंदर का इलाका 200 किलोमीटर। पॉइंट नेमो एक ऐसी जगह है जहां पे सैटेलाइट्स, स्पेस की जो सैटेलाइट होती है उनको गिराया जाता है वहां पे, क्योंकि वो इलाका बहुत दूर है, उस पर किसी का कब्जा नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय जगह है बिल्कुल से। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन है जो कि अंतरराष्ट्रीय भी होते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया ये सारी चीजें। अब आते हैं विकास का स्तर। हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास मतलब कि जो संसाधन है उसको एडवांस कर रहे हैं। जैसे फोन था पहले, पहले क्या करते थे उससे, हेलो, बस इतना ही करते थे, बात करते थे। अब क्या है, अब हम भाई साहब वीडियो देख रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या पता क्या क्या हो जाए उससे, क्यों? क्योंकि इंटरनेट आ चुका है। अब जो है वैसे ही विकास, उसका स्तर बढ़ता जाता है, तो स्तर के हिसाब से ही हमें चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। देखो पहले आते हैं संभावी। संभावी क्या होते हैं कि संभावी का मतलब है संभावना है, किस चीज की संभावना है, वहां पे से उस चीज में वो काम करने की संभावना है, लेकिन कर नहीं रहे हम, अभी कर नहीं रहे। हो सकता है हम कर सकते हैं उसमें से। जैसे गुजरात, राजस्थान, वहां पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, वहां पे धूप भी बहुत तेज आती है, सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज आता है, तो हम वहां से पवन ऊर्जा बना सकते हैं, धूप से सौर ऊर्जा बना सकते हैं। तो जो ये ऊर्जा है तो ऊर्जा बना सकते हैं ना हम, लेकिन हम बना नहीं रहे अभी, ठीक है। तो वो कैसे संसाधन है? वहां के संभावी संसाधन है। समझ में आया? अब जो है अगला आता है विकसित भंडार। भंडार, भंडार मतलब भंडारा नहीं, भंडार क्या होता है? हमने कोई चीजें इकट्ठी करके रख ली, लेकिन क्या हो रहा है, विकसित भंडार, ये वो भंडार होते हैं। देखो एक वर्ड लगा दिया, भंडार तो भंडार होते हैं, ठीक है, जो हमें पता है वो चीज है यहाँ पे। मान के चलो एक खदान है, हमें पता है कि यहाँ पे सोना मिलता है, ठीक है, यहाँ पे हीरा मिलता है, हमें पता है, तो वो क्या होते हैं? वो भंडार होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही संचित कोष, देखो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं समझ में आया इसमें, रुको थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ। संचित कोष, फिर नहीं तो कंफ्यूजन मच जाएगा दिमाग में फिर, क्योंकि सेम सेम सही है। संचित कोष, कोष होता है खजाना, आपको पता है ना, हिंदी में कोष खजाना ऐसा ही होता है। संचित कोष, जो चीजें, जो संसाधन हमने बचा के रखे हैं, हमने सुरक्षित रख रखे हैं, निकाल के जैसे भी करके हमने उनको सुरक्षित रख रखा है, और आने वाले समय में जैसे मान के चलो हमारे देश में बहुत सारा सोना है, तो हमने क्या किया, हमने 20, 30, 50 क्विंटल सोना अलग से रख दिया कि हाँ जब ये सोना खत्म हो जाएगा जो हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद में इस सोने को बाहर निकालेंगे। तो वो होते हैं संचित कोष, ठीक है। समझो इस बात को। यहाँ पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो आज की तकनीकी है इस समय की करंटली, तो उसके हिसाब से उस समय में हम इसका संचित कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विकसित भंडार की। यहाँ पे हमारे पास में इतनी तकनीक नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल कर पाए। क्या कर पाए? इस्तेमाल कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, मान के चलो, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, पृथ्वी से बाहर निकल चलते हैं हम, ठीक है, हम चलते हैं मंगल ग्रह पे। उदाहरण के तौर पे वहां पे हमें जो है हीरे की एक खदान का पता है। क्या पता है? हीरे की खदान का पता है। हमें पता लग गया कि हीरे मिलते हैं, हमें बहुत बड़ी मात्रा में हीरे पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी तकनीकी नहीं है कि हम उनको जाके वहां मंगल ग्रह में खुदाई करके उठा के अपने जमीन पर ले आए, पृथ्वी में ले आए। तो क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वो विकसित नहीं है, वो संसाधन विकसित नहीं है जो उस भंडार को इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। वैसे ही भारत में क्या बोल रहा हूँ, दुनिया के अंदर
पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे, समुद्र के नीचे बहुत सारी चीजें दफन पड़ी हैं जहां तक हम पहुंच भी नहीं पाए। वो कैसे भंडार? वो है विकसित भंडार, जिनका पता होते हुए भी हम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, अब देखो ये चीज क्यों समझ में कैसी आई ये बता दो पहले तो मेरे को। सारे पॉइंट समझ में आ गए ना? अब इनमें से जो है ना 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट बहुत काम के हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। अब जो है आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपना काम, है ना? तो चलो अगले वाले पॉइंट्स में देखते हैं आगे क्या क्या आगे आ रहा है। तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या आता है देखते हैं। संसाधन हो गए हमारे। अब आता है संसाधनों का विकास। क्या आता है? देखो लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो संसाधनों का विकास, अब ये संसाधन जो थे ना, इनका विकास हो रहा है, पता है ना? तरक्की हो रही है, इनकी स्टेजेस बढ़ रही हैं। जैसे फोन है 1G 2G 3G 4G आ गया, 5G भी आने वाला है। तो ये जो बढ़ रहा है ना, तरक्की हो रही है, ये तरक्की के नाम पे कुछ और भी हो रहा है, बर्बादी, बहुत सारी बर्बादी हो रही है। और इसी बर्बादी को रोकने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए थे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बता रहे हैं क्या होता है पंगा, रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है कि ये संसाधन जो विकास होता है, संसाधनों का विकास, उसमें दखल अंदाजी हो जाती है। कुछ अमीर आदमी, कुछ लालची आदमी जो है संसाधनों को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाहर के संसार में संसाधनों की कमी पड़ जाती है। और अगर कमी पड़ी तो पता ही है, अमीर गरीब का भेदभाव शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे संसाधनों का मतलब दोहन होने से, इस्तेमाल होने से, या फिर कुछ भी बिहेवियर खराब होने से वहाँ पे भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है, ओजोन परत खत्म हो जाती है, मतलब खत्म नहीं, खराब होने शुरू हो जाती, टूटनी शुरू हो जाती है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जबकि हमें इतना नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में छेद हो गया है, तो जिसको ठीक करने की कोशिश है, लेकिन हम तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन पेड़ कर सकते हैं, अब पेड़ों को लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम पहले ही उस चीज के ऊपर ध्यान देते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज बता रहे हैं, तो ये चीज आप भी ध्यान रख सकते हो। बाकी कोशिश करो यार, आप भी पेड़ लगाओ 1 2। संसाधन नियोजन, अगला शब्द आ रहा है संसाधन का नियोजन। देखो हाँ, एक चीज रह गई है हमारी, ये क्या था? चलो पहले संसाधन नियोजन को लिख देता हूं मैं एक बार। संसाधन नियोजन, देखो एक चीज रह गई पिछले वाले पॉइंट में संसाधनों के विकास में, कि ऐसे पंगे हो रहे थे बहुत सारे, दुनिया वाले हाय रे मैं खा लूं, संसाधन सारे मेरे हो, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। इन चक्रों में ना दुनिया तबाह हो रही थी। तो दुनिया वालों ने, मतलब बड़े बड़े राष्ट्रों ने, देशों ने मिलकर सोचा, एक बैठक बुलाई जिसमें 100 देशों ने भाग लिया। कितनों ने? 100 देशों ने भाग लिया, जो कि हुई थी रियो डी जानेरियो ब्राजील के अंदर, जहां पे 2016 में ओलंपिक भी हुए थे। तो 1992 में ये मीटिंग बैठाई गई, रियो डी जानेरियो ब्राजील 1992 में मीटिंग बैठाई गई, जिसमें जो है एक एजेंडा 21 के नाम से कुछ पर्चा निकाला गया। पर्चा ही बोलेंगे, अभी क्या बताऊं मैं उसको, है ना? तो एक कागजी कार्रवाई की गई और इसमें बताया गया, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए, जैसे कि हमें जो है अपनी जमीन के 33% हिस्से पे पेड़ लगा के रखने पड़ेंगे। और ये सबसे बड़ा जो बैठक थी क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि पता लगा था ओजोन परत खराब हो रही है, वो छिद्र मिला था, तो उसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई थी खास तौर पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, ज्यादातर जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए ये बुलाई गई थी बैठक। और एजेंडा 21 में ऐसा नहीं था, 21 बातें जो है इन्होंने तैयार करी थी, इसीलिए इसका नाम एजेंडा 21 था। तो ये बात थी। और ये चीजें जो है ना, अगर आप नौकरी की तैयारी करते हो, आने वाले समय में मतलब भविष्य में सरकारी नौकरी लेनी है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट 10वीं तक का आता है सिलेबस, उससे ऊपर का बहुत कम आता है। बहुत ही कम एग्जाम्स होते हैं जिसमें 10th क्लास से ऊपर का आता है। तो 10th तक आप अच्छे से करोगे तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। बाकी आपको आगे भविष्य में दिक्कत ना पड़े, तो मैंने बता दिया। अब आती है बात संसाधन के नियोजन की। संसाधन का नियोजन मतलब कि संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें, हमें सही ढंग से करना पड़ेगा। नियोजन होता है, देखो एक तरीके से बोले तो बंटवारा है ये नियोजन, ठीक है ना? कि हमें जो है संसाधनों का बंटवारा सही नहीं है, हमारी दुनिया के अंदर संसाधनों का बंटवारा सही नहीं है। कैसे? जैसे झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, वहां पे क्या मिलता है? वहां पे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं।
हरियाणा पंजाब के अंदर खेती होती है, गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, यहाँ पे धूप की बिजली, सूर्य की बिजली, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जाएं मिल सकती है हमें वहां से। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो इनका बंटवारा जरूरी है। अगर देखो मान के चलो, अब जहां पे हीरा, तेल, पेट्रोल ये निकल रहे हैं, तो क्या वहां के लोगों के पास खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जमीन तो सारी खुद चुकी है, वहां पे खेती हो ही नहीं पा रही, जंगल थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे खेती होती है, वो लोग मजे में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको सामान चाहिए यार खेती करने के लिए, कहाँ से आएगा? खदानों में से। खदानें कहाँ पे? दूसरे इलाके में। तो वो जो मैनेजमेंट है, पूरा सिस्टम, मतलब हर जगह पे वो सारी चीजें मुहैया हो, इसी में को बोलते हैं संसाधन नियोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन, यानी कि अमीर गरीब के भेदभाव को कम करना, या फिर बोले तो हर संसाधन को हर जगह पे मुहैया करा देना। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। अब आते हैं भारत में संसाधन का नियोजन। भारत में अगर आपको संसाधनों को बांटना है, देखो मैंने बताया ना कुछ स्टेट्स के बारे में, कुछ राज्यों के बारे में बताया कि हाँ यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, वैसे ही जो है हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उसके लिए। पहले तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना पड़ता है, यानी कि सर्वे लेना पड़ता है कि हाँ इस इलाके में ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, यहाँ पे वो। ठीक है, उसके बाद में मानचित्र बनाना, हमें नक्शा बनाना पड़ेगा पूरे भारत का, और पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, कैसे कहाँ तक सारी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में उसको पहुंचाया जाए। उसके बाद में बोल रहे हैं संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। उसके बाद में ये पता लगाना कितना है, पता लगे हम सप्लाई दे रहे हैं 10 क्विंटल की, मिल रहा है 1 क्विंटल, तो बाकी कहाँ जाएगा 9 क्विंटल। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितना है, ताकि पता लगे वहां जहां से निकल रहा है वहीं पे कम पड़ गया और आगे भेज दिया सारा माल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था। और यहाँ पे एक चीज है, गांधी जी ने क्या कहा था? संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण होता है बचाना, ठीक है ना, पता ही है ये चीज, तो बहुत जगहों पे आप संरक्षण करते आए हो। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को बचाना। अब जो है ना, संसाधनों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बर्बादी कर रहे हैं तरक्की के नाम पे। बर्बादी, तरक्की भी हो रही है लेकिन बर्बादी भी हो रही है साथ के साथ में। अब जो है इसमें बताते हैं, ये गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के बारे में अपनी चिंता इन शब्दों में जाहिर की थी। क्या बोला था? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, मतलब हर आदमी की जरूरत पूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो अमीर लोग हैं, जो लालची लोग हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत दुनिया भर के संसाधनों को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो इकट्ठा करेंगे तो दूसरी जगह पे किसी और के पास वो संसाधन नहीं मिलेंगे, उसकी जरूरतें उसकी वजह से पूरी नहीं हो पाएंगी, और वहां पे संसाधनों की कमी हो जाएगी, और इसी की वजह से अमीर और गरीब का भेदभाव बन जाएगा। ठीक है, ये वाला है। अब आता है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? भू होती है मिट्टी, भू मतलब मिट्टी या फिर जमीन, धरती। ठीक है, भू संसाधन यानी कि धरती के संसाधन, जो नीचे धरती है हम, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके कहीं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, बहुत सारी चीजें ना, कहीं पे मैदानी इलाका है, तो वो सारे संसाधन, उसको बोलते हैं हम भू संसाधन। अब ये भू संसाधन के अंदर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। भूमि कैसे बटी हुई है, ठीक है, कौन सी मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है, कितने टाइप की सारी चीजें, उन मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो यार लंबी हो गई है, और इसी लंबी वीडियो को आप देखोगे नहीं, इतनी लंबी की पता लगे 1 घंटे की वीडियो है, तो आप शक्ल देख के ही भाग जाओगे वीडियो की पहले से ही। तो हाँ, इसका दूसरा पार्ट आएगा, और उसके अंदर मैं ये कराऊंगा, इसका भाग 2 इस चैप्टर का, उसके अंदर होगा ये। तो चलो अभी वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन दे रखा है ना, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी दबा देना, ताकि आपसे आपके सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।